सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। विगत कई दिनों से हम लोग जो है कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। स्वाध्याय का विषय हमारा 3 तरह के कर्म हैं, कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। किस तरह हम जो है ये जीव इस संसार में दुखी है और दुखी होने का कारण या संसार में रहने का कारण भी अगर कोई है तो एकमात्र जो है जीवों के ये 3 तरह के परिणाम हैं। इन्हें परिणाम भी बोला जाता है। जैन धर्म में, जैन दर्शन में भावों को का दूसरा नाम परिणाम भी है कि हमारे परिणाम कैसे हैं। परिणाम मतलब विचार, हमारे थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, उसके अनुसार ही द्रव्य कर्म बनते हैं और उसके अनुसार ही जो है 9 कर्मों का समागम होता है। ये एक परंपरा है जो अनादिकाल से जीव के साथ सहयोग सिद्ध संबंध से बनी हुई है। और हमने जो है गोमटसार कर्मकांड ग्रंथराज का हवाला देते हुए भी बताया था कि वहाँ भी उसमें लिखा हुआ है उस ग्रंथराज में कि जीव और कर्म जो है अनादि संबंधे च, इनका अनादि काल से संबंध है। और कब तक रहेंगे तो अनादि शांत प्रकृति है इसकी, है ना। अगर जीव पुरुषार्थ करे तो इन कर्मों से जुदा हो सकता है। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेगा तो जुदा होने की कोई गारंटी नहीं है ना। जीव इसी तरह कर्म में रुलता रड़ता हुआ फिर वापस निगोद में जाएगा और फिर अनादिकाल तक जो है वहाँ फिर न जाने कितने काल तक वहाँ रहना पड़ेगा। फिर कब वैसी योनि मिलेगी, ये महादुर्लभ है। शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से एकमात्र बात हमारी समझ में ये आ जाए कि जो है ये मनुष्य भाव दुर्लभ है। ये शरीर जो है वो मेरा नहीं है और शरीर के साथ जो संयोग, क्योंकि ये तो आत्मा के साथ इसका संयोग सिद्ध संबंध है। ये आत्मा जहाँ जिस भाव में जाती है वहाँ किसी न किसी पर्याय को धारण करती है। शरीर पर्याय का नाम है, तो वो पर्याय कोई न कोई पर्याय मिलती है, भाव मिलता है, उसे भाव भी बोलते हैं। अभी हम मनुष्य भाव में हैं तो आगे जाके नरक में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में, तिर्यंच में भी जा सकते हैं। जैसे जीव परिणाम करते हैं, जैसी आयु बांधते हैं, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा यमराज या कोई लेने नहीं आता है। स्वयमेव ही जीव जो है आत्मा उन गतियों में है और उनमें भटकती रहती है। कोई लेखा जोखा करने वाला नहीं है। ये वस्तु व्यवस्था ऐसी है, स्वाधीन वस्तु व्यवस्था है कि जीव स्वयं कर्म करता है, उनके फल को भी स्वयं ही भोगता है। कोई दूसरे लोग उसके कर्म के संयोग को, भोग को नहीं भोग सकते हैं। ये चीज जो है जिनवाणी के हर एक पन्ने पर हमें मिलती है कि कर्म जो किए हैं उन्हें हमें ही भोगना है। जीव स्वयं अपने कर्मों का जो है व्यवहार रूप से कर्ता कहा जाता है और उनका उदय आने पर स्वयं ही भोगना पड़ता है। कोई दूसरा अपने कर्मों के उदय को नहीं भोग सकता। इसके उदाहरण हमने बहुत दिए शास्त्र में भी और पिछली चर्चाओं में अपन ने की थी। अभी जो विशेष चर्चा चल रही है वो है नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं, उनमें उन 93 प्रकृतियों में जो तीर्थंकर नाम, क्योंकि बाकी सब जो है गति आदि हैं, गति आदि 27 प्रकृतियां हैं, पुद्गल की 62 प्रकृतियां हैं और गत्यंतर करके 4 प्रकृतियां हैं। विशेष उसमें जाएंगे तो बहुत वो लगेगा और अभी हम उसका मोटा जो हमारे लायक है, जो इस समय में जैसा अभी मौसम चल रहा है ना, मौसम बदल गया है, तो उस बदले हुए मौसम में हम कैसे कम समय में और सही धर्म को पहचान लें और अपना काम कर लें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और चाहे वो अपना चरणानुयोग के माध्यम से देखें तो ऐसे समय में अभी जबकि कोरोना की महामारी और इससे भयाक्रांत है विश्व सारा, तो ऐसे समय में एक जैनी का क्या कर्तव्य होना चाहिए और खासकर एक स्वाध्यायी जैनी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। क्या करे वो स्वाध्यायी जैनी ऐसे विकट समय में। तो कह रहे कि सबसे उत्कृष्ट अगर स्वाध्यायी है तो नियम से अपने स्वाध्याय को और बढ़ाए। जो समय मिला है कि हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस बंद है, मॉल बंद है, कार्यालय बंद है, सब कुछ बंद है, तो ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय हम धर्म ध्यान में लगाएं और जो काम हम नहीं कर पाए हैं पिछले कई सालों में वो
और हमें उत्कृष्ट जैन धर्म की इतनी हमारे आचार्य भगवंतों ने करुणा करके इतने उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे हैं, इतनी स्तुतियां लिखी हैं। तो ये स्तुतियां ग्रंथ ये सिर्फ दिखावा नहीं रह जाए, ये ग्रंथ सिर्फ जो है मंदिर की शोभा नहीं बढ़ाए, आपके घरों की आलमारी जो है वही शोभा उसकी नहीं बढ़ती रहे, बल्कि वो हमारे हर एक के जन जन के कंठ में बसे। तो ये इसका इस समय का सदुपयोग होगा कि हम कैसे इसका सदुपयोग करें। ये समय अभी मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है हम अपने घर में जो बच्चे हैं उनको संस्कार डालें, उन्हें जीवन जीने की कला सिखाएं कि वाकई जीवन जीने की कला क्या है। बिना अध्यात्म के जीवन कोरा है, ये प्रतीति ये श्रद्धा हम अपने परिवारी जनों में कराएं तो एक सच्चे जैनी का ये लक्षण है। ऐसे समय में जब कोरोना जैसी महामारी से जगत दुखी है, हर जगह जो है अशांति फैली हुई है, ऐसे समय में हम अपने घर बार को कैसे सुख शांति में रखें। तो तरीका यही है कि हम जो है जीवन जीने की कला सीखें। और जीवन जीने की कला कहाँ मिलेगी? तो कह रहे कि मार्केट में जितने जो शिविर लगते हैं और न जाने बड़े बड़े हॉलों में जो लगते हैं, वहां तो सिर्फ और सिर्फ शरीर के पोषण की बात बताई जाती है। लेकिन एक जैन धर्म की ऐसी विद्या है कि ये आपको शरीर से भी पृथक करके, जिससे आपका कल्याण होना है, जिससे हमारा कल्याण होना है, शाश्वत कल्याण होना है, उस शाश्वत कल्याण की बात बताती है। तो असली जीवन जीने की कला तो जैन विद्या है, जिसे हम कहते हैं कि आप जैन विद्या में जो इस तरह से 4 अनुयोगों में गर्भित है, कैसे हमें जीवन अपनी लाइफ स्टाइल चलाना चाहिए। अगर जैन है तो कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे बोलें। विगत कई दिनों के स्वाध्याय में हम ये सब चर्चा करते आए हैं कि कषाय रूप परिणाम नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें, हित मित प्रिय वचन बोलें, स्वाध्याय का नियम बनाएं और देव दर्शन, गुरु की उपासना, इन सब गुणों को जो है स्वयं प्रकट करें और अपने परिवारी जनों में भी इस तरह की भावना जागृत करने का पूरा प्रयास हमें अभी करना चाहिए, क्योंकि ये सही समय है। प्रतिदिन कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक स्तुति ही सभी परिवारी जन एक साथ बैठ करके पढ़ें, नमोकार का जाप ही कर लें, तो भी जो है एक भावना और एक घर की वाइब्रेशन ऐसी बनेगी कि आगे जाकर के धर्म में रुचि और बढ़ेगी और उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। बच्चे भी संस्कारित होंगे और साथ में हमें ये एहसास नहीं होगा कि कब ये समय निकल गया। अदरवाइज तो टीवी पे तो आप टीवी खोल के बैठेंगे तो पूरी दुनिया जहान के जो है राग द्वेष के किस्से और कहानियां सब कुछ वहां पर मौजूद हैं। आप अगर चाहें तो दो रास्ते हैं कि टीवी खोल करके रिमोट बच्चे के हाथ में दे दें, और आपके हाथ में है कि टीवी और रिमोट को बंद रखें और इस टाइम को उसे बोलें कि भाई जो है कोई स्तुति याद करके सुनाओ, इससे आपको ये प्राइज मिलेगा, ऐसा कुछ होगा। तो इससे जो है बच्चे भी सीखेंगे, स्वयं उसको पढ़ करके सिखाएं तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जिससे स्वाध्याय के जो फायदे हैं, लाभ हैं, उनमें 10 लाभ गिनाए थे। एक लाभ ये भी है कि अगर हम स्वयं भी स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि स्वयं भी राग और द्वेष रूप परिणामों से जो है विरक्त होते हैं, और कषाय रूप परिणामों से विरक्त होते हैं तो पुण्य का आश्रव होता है। साता रूप परिणाम या साता वेदनी का आश्रव होगा तो नियम से जो है एक कोरोना जैसी जितनी भी महामारियां हैं उनसे हम बचे रहेंगे। तो आप सोचिए कि कोरोना भी उसी को होता है जिसके असाता का उदय होता है। नहीं तो कितने ऐसे जीव हैं जिन्हें कोरोना भी हुआ और वे रिकवर होकर के और अपने घर चले गए, 14-14 दिन रह करके और अपना सही करके घर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनके जो है वो आयु कर्म शेष था, उनके पुण्य प्रकृतियां बची हुई थी, जिसके कारण किसी कारण से महामारी होने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। और कई ऐसे हैं जिन्हें जो है वो और भी बीमारियां थी या जो भी है और कोरोना लगा और जो है वो मृत्यु। सब चीजें हमें समझनी चाहिए। इन चीजों को देख के, जगत की घटनाओं को देख करके अंतर में ये प्रतीति आनी चाहिए कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, और दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। और इसी का जो है रहस्य, सुखी होने का रहस्य बताया, और वो बताया निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। ये एक लाइन जो है वो हमें अपने घर में और हर जगह लिख देनी चाहिए कि निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान।
कि अगर आप दुखी हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दुखी हैं हम सब कि हम क्या करते हैं, निज को निज नहीं मानते हैं और पर को पर नहीं मानते हैं। हमने पर को निज मान रखा है और निज को तो निज माना ही नहीं है। तो इस कारण से जो है वो दुख की श्रृंखला जो है चली आ रही है अनादिकाल से। इतनी सी उस स्तुति में, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, इस स्तुति में इतनी सी बात जो है वो पूरी द्वादशांग का सार है। जैसे वो व्यास जी का आता है कि व्यास जी ने 14 तरह के पुराण लिखे, है ना। चतुर्दश पुराण जो है वो महाकवि व्यास जी हुए हैं और उन्होंने लिखे, और उन पुराणों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी। पुराण मतलब ही मैंने आपको बताया था जब हम अनुयोग पढ़ रहे थे, अनुयोग की कक्षा में मैंने बताया था कि किसे कहते हैं पुराण और किसे कहते हैं चरित्र ग्रंथ। तो चरित्र ग्रंथ किसी एक व्यक्ति महापुरुष के जीवन की पूरी घटना का वर्णन करने वाला चरित्र ग्रंथ कहलाता है, और किसी विशेष घटना या महान व्यक्ति के सर्वांग चरित्र का वर्णन करने वाला, सभी महापुरुषों के चरित्र का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ होता है वो महापुराण या पुराण कहलाता है। तो ऐसे उन्होंने 14 पुराण लिखे, और 14 पुराणों में जब लोगों ने पूछा कि महर्षि आपने इन 14 बड़े बड़े पोतनों में इतनी बड़ी बड़ी बुक्स किताबों में लिखा क्या है आखिर, हमें तो कोई संक्षिप्त में बता दो, हमारे पास इतना कहाँ समय है कि हम 14 पुराण खोल के पढ़ेंगे, और वैसे ही इतनी क्लिष्ट संस्कृत, और वो संस्कृत हमें कहाँ समझ में आएगी और हम कैसे समझ पाएंगे कि आपने इन 14 पुराणों में लिखा क्या है आखिर। तो व्यास जी ने एक संस्कृत का श्लोक लिखा इस 14 पुराण के मर्म को बताने के लिए। क्या लिखा, कहते अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इतने से एक श्लोक में उन्होंने बता दिया कि 14 पुराणों में क्या गर्भित है। तो कह रहे 14 नहीं 18 पुराण, सॉरी है ना, 18 तरह के पुराण लिखे थे। तो अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश मतलब होता है 18, तो 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास जी ने 2 ही बातों को व्याख्यायित किया है, बताया है। क्या बताया है, तो कह रहे परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम, कि 2 ही चीजें मुख्य हैं कि परोपकार करने से पुण्य का आश्रय होगा और पाप करने से जो है परपीड़न, है ना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से जो है पापाश्रव होगा। ये 2 बातें उन्होंने वहां कही, और यही बात हमारी जिनवाणी भी कहती है। जिनवाणी में तो अनादिकाल से आ रहा है, यही बात जो है चली आ रही है कि त्रस स्थावर जीवों की घात की भावना ही जो है वो पापाश्रव का कारण है, और त्रस और स्थावर जीवों के प्रति रक्षा की भावना ही जो है वो पुण्याश्रव का कारण है। लेकिन चूंकि अब हम ये 2 चीजें तो समझ गए कि पाप और पुण्य के बारे में हमने बहुत विद्वानों से, मुनिराजों से, सबसे सुना, लेकिन क्या हमें पाप और पुण्य ही तक सीमित रहना है या हमें और भी आगे बढ़ना है? तो ये सीखने के लिए कि हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं कि खाली पाप और पुण्य में ही हम सीमित रह जाएं, तो इसके लिए 16 कारण की जो पूजन है, उस पूजन में अब देखिए दयानंद राय जी ने बहुत ही स्पष्टता से जो है वहां बताया कि पाप और पुण्य की क्या परिभाषा है, उसको उन्होंने वहां व्यवस्थित रूप से बताया है। 1 मिनट, उसकी भी चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। 6 डाला ये अपने 16 कारण पूजन की पंक्तियों के माध्यम से कि उन्होंने उस पूजन की पंक्तियों में क्या लिखा है, और चूंकि 16 कारण की भावनाएं आज चल रही हैं, और 16 कारण जो है वो भावनाएं जो है वो किस नाम कर्म की प्रकृति के आश्रम का कारण है, तो सीधा ही तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रम का कारण होती हैं ये 16 तरह की भावनाएं। इन 16 भावनाओं में पहले तो हम खाली मोटे मोटे, फिर विशेष रूप से अपन और इनको देखेंगे कि जिन्हें बार बार भाया जाए अर्थात चिंतन किया जाए वे भावना कहलाती। जैसे अपन 12 भावनाओं की चर्चा अपन ने 6 ढाला के दौरान की थी, तो उसमें यही आया था, भावना मतलब अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन, बार बार चिंतन करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। 16 भावनाएं ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। अगर जो जीव है ना पवित्र मन से इन 16 भावनाओं का चिंतन मनन करता है, वो नियम से आगे जाकर के तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध करता है।
अतः लेकिन कल मैंने शर्त बताई थी कि ये 16 भावनाएं जो है वो चौथे गुणस्थान से लेके 8वें गुणस्थान की शुरुआत तक हो सकते हैं। सो इसलिए अगर 12 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद करना है तो हमें सम्यक्त्व तो चाहिए, उसके बिना काम बनेगा नहीं। आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान चाहिए ही चाहिए, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। इन 16 भावनाओं में प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि है। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। इस तरह के जो है वो पूजा में आता है। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। छोटी सी बात में लिख दिया कि जिसके दर्शन विशुद्धि भावना को जो भाता है उसका आवागमन रुक जाता है। सबसे पहले आप सोचिए दर्श विशुद्धि क्यों रखी। दर्श विशुद्धि मतलब सम्यक दर्शन की लायकात, सम्यक दर्शन की विशुद्धि, विशेष रूप से शुद्धि, उसका नाम जो है सम्यक्त्व के जो 25 तरह के दोष हैं उन 25 दोषों से जो है रहित अवस्था का नाम जो है वो दर्शन विशुद्धि भावना है। हमने उस समय 6 डाला में जो है सम्यक दर्शन में लगने वाले जो 25 दोष हैं उनकी चर्चा की थी। मैं यहाँ से थोड़ा पढ़ लेता हूँ तो एक बार रिवीजन हो जाएगा कि सम्यक दर्शन नहीं होने में कौन से 25 कारण हैं जिसके कारण आत्मभान सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। देखिए दर्शन विशुद्धि ये नाम है। यहाँ पर दर्शन शब्द देखने का अर्थ नहीं है, यहाँ पर दर्शन मतलब श्रद्धा का विषय है। हमें श्रद्धा ग्रहण करना है। देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, आपा पर की सच्ची श्रद्धा, 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम जो है सम्यक तो कहलाता है। और 25 दोष रहित ऐसा सम्यक तो भाव जो उत्पन्न होता है उसको जो है यहाँ दर्श विशुद्धि भावना कहा गया है। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण पूर्वोक्त सम्यक दर्शन में परिणामों की विशुद्धि से निरति 4 पना होना, अरहंत भगवान द्वारा उपदेशित निर्ग्रंथ लक्षण, मोक्ष मार्ग में प्रतीति सहित रुचि भाव रूप सम्यक दर्शन की विशुद्धि, निर्मलता दर्शन विशुद्धि कहलाती है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, ये 8 सम्यक्त्व के दोष हैं। और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो यही इनके अपोजिट जो है वो गुण कहलाते हैं। जैसे हम देखें शंका लिखा है तो निकांक्षित अंग हो जाता है, कांक्षा है तो निकांक्षित अंग हो जाता है, विचिकित्सा है तो निर्वित चिकित्सा, मूढ़ दृष्टि है तो अमूढ़ दृष्टि अंग बन जाता है, अनुपगुहन है तो उपगुहन हो जाता है, अस्थितिकरण स्थितिकरण में बदल जाता है, अवात्सल्य वात्सल्य में बदल जाता है, अप्रभावना प्रभावना में बदल जाता है। तो ऐसे ये 8 दोष हैं जो सम्यक्त्व में बाधक हैं। फिर है 8 तरह के मदों की चर्चा भी हमने की थी। अभिमान, घमंड, जो यह जीव जो है अज्ञानतावश 8 प्रकार के अभिमान करता है और वो जिसके कारण भी सम्यक तो नहीं होता है। एक तो जाति का अभिमान, घमंड, कुल का अभिमान, तप का अभिमान, बल का अभिमान, रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान और प्रभुता का अभिमान। ये 8 तरह के मद कहे जाते हैं। ये 8 मद और 8 ये शंका कांक्षा आदि दोष, तो 8 और 8 16 गुण तो यही मतलब 16 दोष तो यही हो गए। फिर कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु, कुसेवक, कुदेव, पुजारी, कुधर्मधारी, इन 6 अनायतन, इन षड अनायतन उसमें लिखा था 6 डाला में, तो 6 तरह के अनायतन हैं, इनका त्याग ये भी जो है वो सम्यक्त्व में बाधक हैं। सच्चे देव की परख नहीं होना मतलब सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए सोचिए कि ऐसे विकट समय में कम से कम हम इतना काम तो कर ही लें कि वितरागी गुरु, वितरागी देव, वितरागी शास्त्र ही सच्चे और अच्छे हैं, ऐसी दृढ़ प्रतीति करके और फिर कम से कम धर्म का निर्णय तो कर लें। एक निर्णयात्मक स्थिति पे तो पहुंचे कि कौन सच्चा है, कौन हमें पार उतारने वाला है, किसके आश्रय से, कल बात की थी शरण में, किसके शरण में जाएं तो हमें सुख मिलेगा, उसका निर्धारण किए बिना सारा जितना भी तामझाम है वो सब व्यर्थ है। सबसे पहले जो है श्रावक को परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। अब देखिए जब तक परीक्षा प्रधानी होकर के निर्णय नहीं करोगे
और कहोगे कि दुनिया के सभी धर्म, दुनिया की सभी तरह की मान्यताएं अच्छी हैं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक निर्णय पर पहुंचना होगा दुनिया में। और आप देखेंगे हिंदू मान्यताओं में तो करोड़ों देवी देवता हैं, आप किस देवी देवता की पूजा करेंगे? कहीं कोई एक डिसाइड तो करना पड़ेगा कि आखिर कौन सच्चा और अच्छा है, कौन हमें मोक्ष में ले जा सकता है, कौन निराकुल सुख दे सकता है। ऐसी महामारी के समय में भी, कोरोना जैसे विकट और महामारी के विकट समय में भी कौन मुझे शांति और सुकून दे सकता है, इसका निर्णय हमें करना चाहिए। और ये राइट टाइम है कि अभी हमें जो है इस तरह का निर्णय करके और अपने देव शास्त्र गुरु की प्रति श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो नियम से धर्म की प्राप्ति हर जीव को हो सकती है। हर जीव भगवान बन सकता है, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। हर एक जीव, निगोदिया में भी ताकत है कि वो अपने भव भवांतर बदल के जैसा भी है जिन दीक्षा धारण करके और मोक्ष जा सकता है ना। स्थावर जीव में भी ताकत है कि वह आगे जाकर के मोक्ष जा सकता है। तो इस तरह से हर जीव में शक्ति अपेक्षा ताकत है कि वह बन सकता है अरहंत और सिद्ध। अरहंत और सिद्ध बनने की कोई ऐसा जाति फिक्स नहीं है, कोई ऐसा कुल फिक्स नहीं है, या कोई ऐसा टाइम भी फिक्स नहीं है कि आप इसी समय बनेंगे, है ना। ये काम चलता रहता है। 6 महीना और 8 समय में 608 जीव जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। तो इसलिए ये हम कभी ऐसा मान के नहीं बैठे कि अरे मेरा तो कहाँ मोक्ष होगा, मैं तो रात्रि भोजन करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, जैसा स्वाध्याय में बताते हैं ऐसा तो मेरा एक भी लक्षण नहीं है। मैं सारे खान पान में भी मेरा विवेक विचार नहीं है, और न जाने कब देव दर्शन किए मुझे पता नहीं है। तो ऐसा सोच के भी और एकदम ही निराश नहीं हो जाना है, क्योंकि सबका काल समय आता है, काल लब्धि आती है, उस समय ही काम होता है, उसके बिना नहीं। तो आप देखिए 5 समवाय मिलते हैं तभी काम होता है। जंगल में हिरण को खाते हुए सिंह को वहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि कोई मुनिराज आ जाएंगे और उन्हें उपदेश दे देंगे। लेकिन जब काल लब्धि पकनी हो, जब काम होना हो, तो निमित्त आकाश से उतर के आ जाते हैं। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि अगर जब काम होना होगा तो जो है अवश्य ही होगा। इससे निर्भरता और किसी तरह की जो है हमें संदेह और डर नहीं रहता है। इतनी परिणति अंतर में आ जाए तो आप किसी तरह से किसी से भयभीत नहीं हो सकते। और निर्भय होना सम्यक्त्व का सबसे पहला लक्षण है कि सम्यक्त्व होना है तो सबसे पहले आप निर्भय होइए, और निर्भय नहीं होंगे तो सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। चलिए, पहली बात तो हो गई। फिर 6 अनायतन की चर्चा यहाँ पर की, और उसके बाद लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, 3 तरह की मूर्ताएं होती हैं। इन मूर्ताओं की भी जो है वो ये भी इन दोषों में गिने गए हैं। इस तरह से सब मिला के 25 दोष सम्यक्त्व के बाधक हैं। कौन कौन से फिर से गिनते हैं? 8 तरह के तो शंका कांक्षा आदि दोष हैं वो। 8 मद 16 हो गए, 6 मूर्ता 16 और 6 22 के बाद और क्या बचा? 25 करना है तो 3 बचे, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। इस तरह से 3 मूर्ता है। ये सब मिला के 25 दोष होते हैं। और दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, जिसके दर्शन विशुद्धि होती है उसके ये 25 दोष नहीं होते हैं। अब हम सोच लीजिए, अभी भी हमारे अंतर में कुगुरु कुदेव कुशास्त्रादि के प्रति श्रद्धा की भावना है, वितरागी देवों के प्रति श्रद्धा, गाढ़ श्रद्धा नहीं है, तो नियम से जो है सम्यक तो नहीं हो सकता। और सम्यक तो नहीं हो सकता तो सुख भी नहीं मिल सकता, और सुख नहीं मिल सकता तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं हो सकती। हम सोचें कि हम उनको भी मान लें, इनको भी मान लें, उनको भी खुश कर दें, सभी को खुश कर दें, तो कह रहे कि ऐसे काम नहीं बनता है। समंत भद्र आचार्य आप्त परीक्षा में है ना, उसमें देवागम स्तोत्र में लिखते हैं, देवागमन भोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। कह रहे कि ये सारे छत्र चवर महामंडल है ना, समोशरण, ये तो कोई मायावी भी काम कर सकता है, क्योंकि ये सब इंद्र करते हैं। समोशरण की रचना कौन करता है? इंद्र और कुबेर मिलकर। इंद्र के सोदर में इंद्र के आदेश से
कुबेर जो है समोशरण की रचना करता है। तो कुबेर एक तरह का इंद्र ही तो है। तो कह रहे कि अगर कुबेर कर सकता है तो ऐसा दूसरा भी इंद्र जो है वैमानिक इंद्र, उसमें भी इतनी ताकत है कि वो भी ऐसे 10 समोशरण बना दे उसकी विक्रिया रिद्धि से। तो कह रहे कि ये तो कोई भी कर सकता है, ऐसा तो कोई भी बना के बैठ जाए छत्र चवर लगा के, भामंडल लगा के। लेकिन है ना, देवागमन भोयान चामरादि विभूतया माया विश्व भी दृश्यंते, मायावी मतलब जादूगर में भी हो सकता है ये तो। न तस्तोमसी नो महान, इसलिए तुम महान नहीं हो हे आदिनाथ प्रभु, या हे तीर्थंकरो, आप इसलिए महान नहीं हो क्योंकि आपके पास समोशरण की विभूति है, आप है ना आकाशगामी हैं, और छत्र चवर भामंडल सिंहासन देव दुंदुभी पुष्प वृष्टि अष्ट प्रातिहार्य हैं। इस कारण से मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं। मैं पूछता इसलिए हूं क्योंकि आप में वे गुण हैं। कौन से हैं? कह रहे कि वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये जो गुण हैं जिसके कारण से मैं आपकी पूजा करता हूं। फिर उसमें दूसरा पद लिखा उन्होंने, स त्वमेवसि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। कह रहे कि हे अनंत भगवान, हे आदिनाथ प्रभु, वह स त्वमेव असि निर्दोषो, आप ही निर्दोष हो। क्योंकि और मैंने युक्ति शास्त्र विरोधी वाक, मैंने दिमाग लगा के भी देखा और मैंने शास्त्र से भी मिलान किया, तो आपके जैसा जगत में और कोई सुखी मुझे दिखाई नहीं दिया। बाकी सब तो भयाकुल हैं, जो है ना अस्त्र शस्त्र आयुध आदि से शहीद हैं, वे तो ऐसे लगते हैं जैसे वे स्वयं डरे हुए हैं। भाई आज रिवॉल्वर की जरूरत किसको पड़ती है? तो कह रहे कि जो स्वयं डरा हुआ है कि मुझे कोई दूसरा मार देगा। तो कह रहे ऐसे किसी देवी देवताओं के सम्मुख जब मैं जाता हूं तो मुझे वहां आनंद ही नहीं आया, वहां मुझे सुख की भास ही नहीं हुआ। लेकिन जब मैं आपकी सौम्य मुद्रा को देखता हूं, आपकी नासाग्र दृष्टि को देखता हूं, आपके वैभव को देखता हूं, तो मुझे जो है परम आनंद की प्राप्ति होती है। और मैंने ये सिर्फ अपने दिमाग से बुद्धि से ही नहीं निर्णय किया है, मैंने शास्त्र के माध्यम से भी, तर्क से भी मैंने जो है इसका निर्धारण किया है। इस तरह से वो लिखते हैं कि युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, मैंने युक्ति और शास्त्र से आपको अविरोधी देखा है, आप में कहीं कोई कमी नहीं देखी है। इस कारण से मैं हे आदि प्रभु या हे तीर्थंकरों आपकी पूजा करता हूं। ऐसी दृढ़ प्रतीति होती है तब दर्शन विशुद्धि भावना तैयार होती है, होती नहीं है। दर्शन विशुद्धि होने के लिए तो और आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसी शुद्ध भूमि जो है हमें ऐसे समय में जो है करनी चाहिए। वितरागी देवों के प्रति सच्ची श्रद्धा, जिनवाणी के प्रति अगाध श्रद्धा, और हमारे निर्ग्रंथ मुनिराजों के प्रति जो है राग, जो हमारा राग एक तरह से है ना, निर्ग्रंथों के प्रति जो हमारे अंतर में भावना है जो है वो होनी चाहिए। अदरवाइज तो देखिए पुराने जो कवि हुए हैं, और कल अपनी भजन संध्या भी है, कुछ जो संगीतज्ञ हैं, जो गायक हैं, उन्होंने पुराने कवियों को लिया भी है और सुनने का अवसर मिलेगा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अनादिकाल से हम सिर्फ और सिर्फ दुखी हैं तो अज्ञानता के कारण दुखी हैं। एक कवि जो पुराने कवि का एक भजन है, बहुत ही सुंदर भजन है, आई थिंक बनारसी दास जी का है, या मुझे नाम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत ही उत्कृष्ट भजन है। उन्होंने लिखा, हम तो कब हुन निज घर आए, हम तो कब हुन निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हुन निज घर आए, पर पद निज पद मानी मगन है, पर पद निज पद मानी मगन है, पर नती लपटाए, हम तो कब हुन निज घर आए, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, चेतन भावन भाए, हम तो कब हुन निज घर आए।
जान्यो, नर पशु देव नरक निज जान्यो, परजय बुद्धि लहाए, हम तो कबहु न निज घर आए। अमल अखंड अतुल अविनाशी, अमल अखंड अतुल अविनाशी, आत्म गुण नहीं भाए रे, हम तो कबहु न निज घर आए, हम तो कबहु न निज घर आए। अब सोचिए, कवि कह रहे हैं कि हम तो कभी भी निज घर नहीं आए। आज गवर्नमेंट कह रही है कि निज घर में रहो, कहीं बाहर मत भटको, बाहर भटकोगे तो बीमारियों से ग्रस्त हो जाओगे। और यहाँ पर ध्यानत राय, ये ध्यानत राय जी का ही पद है, ध्यान आया। सो वो कह रहे हैं कि निज घर में आज तक नहीं आया, अनादि काल से मैं जो है वो दर्श विशुद्धि भावना अंतर में जगी नहीं, तो और सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो जिसके कारण मैंने अपने स्वरूप को तो जाना ही नहीं। मैंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सीए बन गया, सीएस बन गया, सीईओ बन गया, लेकिन जो है बड़े बड़ी समझ लीजिए कि रहने लग गया, बंगले खरीद लिए, लेकिन फिर भी निज घर नहीं आए। और ये सही समय नहीं है क्या कि हम अपने निज घर में आ गए हैं, अपने घर में रह रहे हैं, और अपने घर में रहते हुए भी हमें कवि कह रहे हैं कि और अभी तो निज घर में जाना है। देखिए बहुत शुद्ध अच्छी बात कही, नर पशु देव नरक निज जान्यो। नर, देखिए नर मतलब मनुष्य, पशु, देव, नरक, इसको मैंने अपना माना, ये चारों गतियों को मैंने अपना माना। परजय बुद्धि लहाए, और पर्याय में ही बुद्धि को मैंने खचित किया, पर्याय में ही है ना, बाह्य वस्तुओं को देखने में ही अपना समय गवाया है। कभी भी मैं कौन हूं इसको नहीं देखा, और मैंने बाहर में सब कुछ देखा, दुनिया देखी, लेकिन आपा नहीं जाना तो कैसा ज्ञानधारी रे। कह रहे कि जिसने स्वयं को नहीं जाना तो उसको हम ज्ञानी कैसे कह सकते हैं। कह रहे कि पहले आता है ना कि एक बार ऐसे ही हुआ कि एक गडरिया था जो अपने साथ गधे मतलब थे उसके पास, सो 11 गधे थे, तो वो 11 गधे लेकर के जाता था जंगल में। और एक दिन क्या हुआ, वो ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसने गिने, तो गिनते गिनते क्या हुआ, उसने पहले ये सब मिला करके उसने अपने को भी मिला के 12 गिना था कि लोग 12 होने चाहिए, लेकिन वो अपने को नहीं गिने और बाकी के सारे को गिनता रहे, और 11 ही 11 उसकी गिनती में आए, और बार बार वहां रोता रहे और बैठ के रोए, कह रहे जो है वो हम 12 लोग थे, लेकिन यहाँ तो 11 ही हैं, मैं 11 गधों के गिन रहा हूं तो 11 ही हो रहे हैं, मेरे को सब मिला करके 12 लोग होने चाहिए, लेकिन 12 तो हो ही नहीं रहे। अब बोलिए, वो रो रहा है वहां पर, इतने में वहां से एक ज्ञानी महात्मा निकलते हैं, वो पूछते हैं भाई हो क्या गया है, तू रो किस लिए रहा है। तो कहते हैं महाराज मैं जब घर से निकला था तो मैं 11 गधे और एक अपना स्वयं ऐसे मिला करके हम लोग 12 थे, लेकिन अभी मैं गिनता हूं तो 11 गधे, लेकिन और 12 हो ही नहीं रहे। तो कह रहे कि तू खुद भी गधा ही है, क्योंकि तूने अपने को नहीं गिना है और इस कारण से तू दुखी हो रहा है। तो ऐसे कह रहे अनादिकाल से हमने अपने स्वरूप को नहीं गिना, हम हर शरीर में नरक, पशु, तिर्यंच, देव, इन गतियों में गए तो उसी रूप मानते रहे, लेकिन उसमें भी मैं कोई तत्व हूं इसकी श्रद्धा नहीं हुई, और जिसे इसकी श्रद्धा नहीं होती उसको ये 16 कारण भावनाएं नहीं हो सकती, क्योंकि 16 कारण भावनाओं के लिए सम्यक तो होना कंपल्शन है कि सम्यक दृष्टि जीव ही, और वो भी कहा जाता है कि तीर्थंकर के पाद मूल में इन भावनाओं को भाते हैं तो अब तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध होता है। लेकिन इन भावनाओं को जब दिया गया है तो कम से कम इन भावनाओं के इस चर्या के माध्यम से हम अपनी परिणति को निर्मल करें। ऐसे समय में जब मौसम बदला हुआ है तो नियम से जो है हमारे परिणामों में मंदता आनी चाहिए। जितना 5 इंद्रिय के भोगों के प्रति लालच है, अब अगर हमें अभी भी समझ में नहीं आएगी तो कब समझेंगे। सोचिए, अब अभी व्यक्ति एक जोड़ी कपड़े में पिछले 1-2 महीने से रह रहे हैं, चाहे वो आप घर में जो भी पहन रहे हैं अपना है ना, कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, पैंट शर्ट पहन रहे हैं, जो भी है, तो उसी में आपका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी वार्डरोब भरे हुए हैं, है ना, 60-60, 70-70 साड़ियों से, कुर्ते पजामों से, पैंट और जीन्स से। तो इससे ये समझ में आना कि कम सामग्री हो तो भी व्यक्ति जीवित रह सकता है।
और अगर ज्यादा गाड़ियां नहीं हो, बड़ा मकान नहीं हो, तो भी जीवन चल सकता है। ये हमें वर्तमान की सिचुएशन भी सिखा रही है कि हमें ये सीखना चाहिए इस सिचुएशन के माध्यम से कि अगर हमारे पास ज्यादा भोग सामग्री नहीं होगी तो भी हम जीवित रह पाएंगे, और अगर हमारे पास धर्म होगा तो हमारा कल्याण होगा। ये दृढ़ प्रतीति अंतर में आनी चाहिए ऐसे समय में। सो बहुत ही उत्कृष्ट। देखिए लिखा, पर पद निज पद मानी मगन है, पर नति लपटाए। यही बात मैंने कहा था कि निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कह रहे कि जिसने निज को निज जान लिया, पर को पर जान लिया, उसको दुख हो ही नहीं सकता। वो कहे कि मैं तो दुखी हूं, पॉसिबल ही नहीं है कि वो दुखी हो सकता है। तो देखो, पर पद निज पद मानी मगन है। कह रहे कि पर में, पर पर्याय को, पर पदार्थों को अपना मान करके, मगन हो करके पर नति लपटाए। कह रहे कि पर नति में हम लपटाए हुए हैं, है ना। रुपया, पैसा और भोग सामग्री और ये सारे जितने भी पदार्थ हैं, उनके प्रति जो आसक्ति की भावना है, इच्छाएं जो है वो कभी कम नहीं होती हैं। पहले लखपति थे तो करोड़पति बनने की इच्छा, करोड़पति से अरबपति बनने की इच्छा, और न जाने कितनी इच्छाएं जो है, जो मनुष्य अपने अज्ञानतावश, है ना, जीव अज्ञानतावश पाले हुए, लेकिन इन इच्छाओं से जो है कभी सुख नहीं होता है। ये ज्ञान हमें इन शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से होता है। हमें रियलाइजेशन करना चाहिए अभी ऐसे कोरोना के ऐसे विकट समय में कि सिर्फ और सिर्फ अगर जगत में कोई शरणभूत है तो एकमात्र और एकमात्र हमारा जिन धर्म और जिन शास्त्र, जिनमें ऐसी अद्भुत बातें बताई गई हैं, जिनको पढ़ने का जिनका हमारे पास टाइम नहीं था। हम कहते थे मरने की फुर्सत नहीं है, इतना काम है, हमारे पास समय मिला है, प्रकृति ने हमें समय दिया है कि हम अपने परिवारी जनों के साथ रहें, उनमें संस्कार डालें। पिता जो है वो सुबह जाता था 8 बजे और रात को 8 बजे घर में आता था, घुसता था, तो वो क्या संस्कार दे पाता होगा अपने बच्चों को और अपने परिवार के लोगों के साथ। लेकिन अभी अगर हमें ये समय मिला है तो इस समय का जो है कैश इन कर लेना चाहिए कि इस समय का जो है सदुपयोग हो जाए और हम कैसे जो है वो इस विकट समस्या में भी भयाकुल नहीं रह करके, क्योंकि ये तो जिन धर्म हमें दर्श विशुद्धि भावना तो निर्भय होने की बात बताती है। कह रहे कि जिसे दर्श विशुद्धि है उसको भय नहीं है ना। एक भजन और भी लिखा है, अब हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। एक कवि ने ये भी भजन लिखा है, कल जब होगा तो मैं कल आपको शेयर करूंगा भजन के समय, जब अपने भजन संध्या के समय। उत्कृष्ट बात लिखी कि हमने सब कुछ जान लिया इस संसार में, जान लियो संसार, अब हमें कोई डर ही नहीं है। अज्ञानता में ही व्यक्ति को डर रहता है, ज्ञान होने पर तो व्यक्ति जो है वो मौत से भी नहीं डरता है। ये हमारे प्रेमचंद जी हुए हैं, उन्होंने एक कहानी लिखी, बड़े भाई साहब, उसमें उन्होंने ये बात लिखी। आप सोचिए, प्रेमचंद जैसे विद्वान ये बात लिख सकते हैं कि अज्ञानता में ही व्यक्ति जो है वो मौत से डरता है, ज्ञान होने पर तो मौत से भी नहीं डरता है। ये बात जिनवाणी भी कह रही है कि अगर हमें सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान होना मतलब क्या है, सम्यक दर्शन भी है। जिसे सम्यक ज्ञान है मतलब सम्यक दर्शन तो है ही। सम्यक दर्शन ज्ञान दोनों युगपद होते हूं प्रकाश, दीपक ते सोई, कह रही दोनों एक साथ होते हैं। तो सम्यक तो होने पर ये जो 8 तरह के दोष है वो होते नहीं है, भय नहीं होता है, किसी तरह का डर नहीं होता है सम्यक दृष्टि को। और जब सम्यक दृष्टि को भय नहीं है तो ज्ञानी है कि नहीं है, तो ज्ञानी है। हम सब जो है वो ज्ञानी बने, क्योंकि उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए। अगर हमें डर किस बात का लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमें सम्यक ज्ञान नहीं है। हमें ये डर है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु मतलब मेरा नाश हो जाएगा, इसके बाद मेरा पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर ये दृढ़ श्रद्धान हो कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, अजर अमर है, वो तो अपने कर्मों के उदय के अधीन जो है उसका गत्यानु कर्म जो है गति का भी देव गति इस तरह से चलती हैं। लेकिन अगर शाश्वत जो सत्य को जान लेता है, सत्य का जानकार जो होता है वो निर्भय होता है ना। सम्यक ज्ञानी जो है निर्भय होता है, सम्यक दृष्टि जो है वो निर्भय होता है। तो अब सोचिए, ये बात यहाँ इसमें लिखी अभी 16 कारण का जो सूत्र है, अभी हमारे पास 7 मिनट है। 16 कारण का 24वें नंबर का तत्वार सूत्र जी में सूत्र है, 16 कारण भावनाओं का लिखा। अब शुभ नाम कर्म में भी सबसे उत्कृष्ट तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय को कहते हैं।
ये इसका सूत्र है कि अगर शुभ नाम कर्म में सबसे उत्कृष्ट कोई नाम कर्म है तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है, जिसके कारण तीर्थंकर बनना होता है। सोचिए, जिनवाणी आपको तीर्थंकर बनाने का रहस्य बता रही है कि अगर आप चाहें तो तीर्थंकर भी बन सकते हैं। इंद्र आपके जन्म से 6 महीने पहले आके हजारों रत्नों की वर्षा करेंगे। 9 महीने जब आप माँ के गर्भ में रहेंगे तब वर्षा करेंगे। 9 महीने तक आप माँ के गर्भ में रहेंगे, आप माँ को एक रंच मात्र दुख नहीं देंगे। और जब प्रसूति के समय भी जो है किसी तरह की पीड़ा नहीं होगी, सहजता से जो है तीर्थंकर बालक का बिना किसी जो है पीड़ा के जो है जन्म होता है। ऐसे अतिशय जो है तीर्थंकर बालक के होते हैं। और सोचिए फिर इंद्र महात्मा स्वधर्म इंद्र आकर के हम सभी को जो तीर्थंकर बनेंगे उन्हें वो पांडुक शिला पे ले जाकर के और अभिषेक कराएंगे। ऐसा पवित्र संयोग, ऐसा उत्कृष्ट पुण्य जो है, क्या हमें बांधना नहीं चाहिए? क्या इस पुण्य के माध्यम से, क्योंकि यद्यपि पुण्य को है ही बताया गया है, लेकिन इस पुण्य के माध्यम से अगर हमारे आगे जाकर के तीर्थंकर बनना मतलब निश्चित ही मोक्ष जाना। ये गारंटी है कि जो जो तीर्थंकर हैं वे सभी अरहंत बनते ही हैं, लेकिन सभी अरहंत तीर्थंकर हों ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बाकी और जीव मुनिराज भी तो तपस्या करते हैं, वे भी 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं और अरहंत बनते हैं। ऐसे कितने अनंत अनंत जीव जो है वो अरहंत और सिद्ध बन चुके हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। सो ये 24वें नंबर का सूत्र है, इसकी चर्चा करते हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वर अनतिचार, आभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगो, शक्ति तपस त्याग, तपस्वी साधु समाधि वैयावृत्ति करणम, अर्हद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहाणी, मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलम इति तीर्थंकरत्वस्य। इतना बड़ा सूत्र है, 2 लाइन की का एक वाक्य है। आप सोचिए, संस्कृत भाषा की विशेषता देखिए कि कैसी संयोगमय भाषा होती थी कि पूरे 2 लाइन वाला वाक्य है, लेकिन एक वाक्य है वो पूरा, और उसमें तीर्थंकरत्व से जाकर के पूरा वाक्य पूरा होता है। आज खाली हम नाम पढ़ते हैं। कल मैंने पूछा था कि जो है 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी हैं। कोई है जो 16 कारण भावनाओं के पूरे नाम बता सकता है? मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। दर्शन विशुद्धि, हाँ। विनय संपन्नता, हाँ जी। शील व्रत, ज्ञानाभ्यास, हाँ। संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति, भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य। बहुत बढ़िया। सो ये 16 तरह की जो है भावनाएं हैं, और इन 16 भावनाओं का फल जो है तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है का आश्रव है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों में अनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत उपाध्याय भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलता, ये तीर्थंकर प्रकृति संबंधी आश्रव के कारण हैं। ये सभी जो है वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रम के कारण है। विशेष चर्चा अपन इसके एक एक पद के साथ और नाम कर्म की और प्रकृतियों की भी थोड़ी बहुत चर्चा अपन समय अनुसार करेंगे। लेकिन कल प्रवचन नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा। कल जो है वो 1-1.25 घंटे का जो है वो भजन का प्रोग्राम है, आध्यात्मिक भजनों का। तो आप सभी जो है उसमें उपस्थित रहें। लिंक ऑलरेडी जो है एक पोस्टर जो भेजा है फ्लेयर, उसमें पासवर्ड और वो दिया हुआ है, लेकिन कल जो है वो लिंक भी शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो आप डायरेक्ट क्लिक करते ही आप उसमें जुड़ जाएंगे।
इस तरह से जो है एक भजन प्रतियोगिता का बहुत ही उत्कृष्ट प्रोग्राम है, जिसको आर्यन मित्र मंडल के सहयोग से जो है हम लोग करने का एक प्रयास किया है, कि जिसके माध्यम से हमारे आध्यात्मिक जो भजन है और जो जैन भजन है वो भी हमें सुनने का कल अवसर मिलेगा। सभी इसका लाभ लें। जय जिनेन्द्र।